कब तक खुद से झूठ बोलता रहेगा? कब तक? घर वाले जो तुझसे उम्मीदें लगा के बैठे हैं, जो आस लगा के बैठे हैं, वो कब पूरी करेगा? जब भी तू डिमोटिवेशन की तरफ जाए तो ये याद रखी कि तुझे कुछ बनना है, खुद के लिए और घर वालों के लिए। क्योंकि जब बाद में तू किसी मुकाम पर पहुंचेगा ना, तो लोग तेरी हैसियत पूछेंगे, खैरियत नहीं, तब चुभेगा। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है मोहम्मद आशिम अब्दुल्ला। तो आज की वीडियो अगर आप लोगों ने इस वजह से क्लिक किया है कि आपको टॉपर बनना है, तो मेरी बात याद रखना कि आप लोग ये सोचो कि मैं आपको कोई मक्खन मलाई चीज दूंगा जिसे आप घोल के पी लोगे और टॉपर बन जाओगे, तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा। और 7 डेज में टॉपर बनने के लिए अगर आप लोग तैयार हो तो बहुत सी मुश्किलात आपको इन 7 दिनों में उठानी पड़ेंगी। अगर रेडी हो तो कमेंट में ओके लिखो। तो अब हम 7 डेज चैलेंज की बात करते हैं, जो वीडियो का थंबनेल देखकर आपने इस वीडियो को क्लिक किया। तो हम इसकी एक मिसाल शुरू करते हैं। मिसाल के तौर पर इसको समझते हैं कि दो किस्म के बच्चे हैं, एक का नाम है अली, एक का नाम है उमर। अब दोनों का सेम स्कूल है, दोनों का सेम स्कूल है, सेम कोर्स, सेम सर। दो बच्चे हैं जो कि दोनों एक ही जगह स्कूल पढ़ते हैं, एक ही सर से पढ़ते हैं और सेम सिलेबस पढ़ते हैं और एक ही क्लास में है। और अली जो है वो पढ़ता है 6 आवर स्टडीज, वो एक दिन में 6 घंटा उसके अलावा पढ़ता है। और उमर जो है वो दिन में पढ़ता है 3 से 4 घंटे, ठीक है। और जब रिजल्ट आता है 12th बोर्ड का, तो अली जो परसेंटेज स्कोर करता है वो है 75% और जो उमर स्कोर करता है वो है 95%। तो सब हैरान हो जाते हैं कि उमर ने 3 से 4 घंटे पढ़ के अली से 2 गुना ऊपर कैसे नंबर ले लिए। मतलब आप लोग समझ रहे हो। तो अब यहां पर हम, उमर तो खुश हो जाता है और अली परेशान हो जाता है। तो अली उमर के पास आता है कि मुझे कहता है कि यार तू तो मुझसे कम पढ़ता था, मतलब मेरे मुकाबले में, तो तू मुझसे नंबर ज्यादा कैसे ले गया? तो उमर अली से पूछता है कि तू मुझे बता, तू जो पढ़ता था 6 घंटे वो तू प्रॉपर नहीं पढ़ता था। तो नंबर 1 मिस्टेक जो अली करता था वो टाइम मैनेजमेंट की मिस्टेक थी। तो उमर ने कहा कि अली कहता नहीं, मैं तो पूरे 6 घंटे पढ़ता था, तू मुझे, अली कहता था, उमर कहता था कि सच बताओ कि तुम वाकई 6 घंटे पढ़ते थे? तो अली कहता नहीं, मैं मजाक क्यों करूंगा तुमसे, मैं 6 घंटे पढ़ता था और दिल लगा के पढ़ता था। तो उमर कहता नहीं, तुम यहाँ पर एक चीज भूल रहे हो, जब तुम जो 6 घंटे तुमने डिसाइड किए होते थे, पहले तो तुम डिसाइड नहीं कर पाते थे, और जब तुम पढ़ना शुरू करते थे 6 घंटे का सोच के मैं 6 घंटे या 7 घंटे पढ़ूंगा, तो उसमें तुम जब नोटिफिकेशन मोबाइल की आती थी तो तुम मोबाइल पकड़ के स्क्रॉलिंग शुरू कर देते थे। जब स्क्रॉलिंग शुरू करते थे तुम्हारा 1-2 घंटे गुजर जाता था और तुम्हें पता भी नहीं लगता था कितना टाइम गुजर गया। और फिर तुम इस तरह मिलमिला के 1-2 घंटे जो पढ़ते थे उसको तुम कंसिडर करते थे कि मैंने 6-7 घंटे पढ़ा, मोबाइल देखने में ज्यादा टाइम स्पेंड कर देते थे। तो अभी हम मिस्टेक की बात करें, नंबर 1 पे ये मिस्टेक है जो आप बच्चे भी करते हो। अब उमर कहता है मुझे एक बात बता अली मुझे एक बात बता। उमर कहता है, अली कहता है हाँ पूछो मुझसे क्या बात है। तो उमर कहता है कि जब तुम एग्जाम में जाकर बैठते थे तो ऐसा होता था कि तुम एग्जाम जब स्टार्ट हो तो तुम एकदम से भूल जाओ, कोई वर्ड भूल जाओ, पहला वर्ड भूल जाओ, मसला हो जाए कि किस तरह, यार क्या था इसका पहला वर्ड क्या था। तो अली क्या कहता है? अली कहता है हाँ ये तो बहुत दफा होता है, ये तो होता ही है हर किसी के साथ। तो उमर कहता है नहीं, ये किसी के साथ भी नहीं होता, ये उन बच्चों के साथ होता है जो तवज्जो से काम याद नहीं करते थे। समझ आ गई है? अब ये नंबर 2 पे मिस्टेक थी जो बच्चे करते हैं कि जब आप लोग रिवीजन करते हो तो रिवीजन सही तरीके से नहीं करते, जिसकी वजह से आप लोग एग्जाम में जाके भूल जाते हो। फिर अली जो कहता है कि मैं तो अपना टाइम वेस्ट नहीं करता था, मैं बहुत अच्छे से पढ़ता था। लेकिन उमर कहता है कि नहीं, तुम तीसरे नंबर में जो मिस्टेक करते थे वो ये थी कि तुम अपना प्लानिंग में टाइम बहुत वेस्ट कर देते थे। जी हाँ, आप भी उन बच्चों में से हैं जो सुबह उठता है, हाँ आज मैंने फिजिक्स का चैप्टर 2 करना है, हाँ मैं यहाँ से करूंगा, मैं काम करता हूँ, पहले इसकी वीडियो देख लेता हूँ, फिर मैं उसकी वीडियो देख के क्वेश्चन देखूंगा, फिर मैं मिस को मैसेज करके कहूंगा कि मुझे इसके नोट्स चाहिए। फिर इस तरह ये जो प्लानिंग में आप टाइम वेस्ट कर देते हो, ये 3 मिस्टेक्स कॉमन थी जो अली करता है, जिसकी वजह से उसके 75% मार्क्स आए हैं। आप सब बच्चा पढ़ना चाह रहे हो, लेकिन जो गलतियां कर रहे हो, आपकी टेक्निक नहीं सही, लर्निंग टेक्निक नहीं सही, उसको ठीक करके आप 95% ला सकते हो। अब इन मिस्टेक्स की बात करते हैं। नंबर 1 जो टाइम मैनेजमेंट, जिसकी वजह से वो डिस्ट्रैक्शन हो जाती थी, तो हमने क्या करना है? शाबाश, डिस्ट्रैक्शन को जड़ से मिटाना है। अब डिस्ट्रैक्शन को किस तरह खत्म करना है? एक मेरी वीडियो भी है, किल द डिस्ट्रैक्शन इन 7 डेज, वो भी वीडियो देख सकते हो, थोड़ा सा और आइडिया हो जाएगा।
और हम जो अब जो स्ट्रेटजी अपनाने लगे हैं नंबर 1 पे पहली मिस्टेक को खत्म करने के लिए हम कहेंगे फोकस ऑन स्टडी स्ट्रेटजी। अब इस स्ट्रेटजी में करना क्या है, वो हमसे क्या कहता है, आपने समझो सपोज करो कि आप 12 से 4 बजे तक पढ़ते हो लगातार। अब 12 से 4 के 4 स्लॉट हैं, 12 से 1, 12 से 2, 12 से 3 और 12 से 4। अब आपने फोन उठाना है, आप अपना फोन जो कि डिस्ट्रैक्शन का सबब बनता है, इसको वेपन के तौर पे इस्तेमाल करो। शाबाश, आप मेरी बात समझ रहे हो, आप इसका पॉजिटिव वे में इस्तेमाल करो। अब 12 से 1, 12 से 2, 12 से 3 आपने 4 अलार्म सेट करने हैं, जिसका आपने अलार्म में आप ट्यून भी सेट कर सकते हो कि पढ़ ले भाई, पढ़ ले भाई, पढ़ ले भाई। अब जब 12 से आप 1 बजे तक के बीच जब आप लोग समझो 12:30 पे टाइम पहुंचता है, तो आप समझो इंस्टाग्राम की नोटिफिकेशन आती है और आप रील स्क्रॉल करना शुरू कर देते हो। तो आपका जब 30 मिनट गुजरेगा, 1 बजे अलार्म बोलेगा पढ़ ले भाई, बड़ी मेहरबानी। समझ आ रही है आपको? जिस तरह 4 दफा अलार्म बोलेगा तो आपके जहन में रहेगा कि मैंने पढ़ना है। इससे इस तरह आपके अगले 7 दिनों तक के लिए आपकी हैबिट्स इंप्रूव होगी, आपका पढ़ाई की तरफ ध्यान आएगा। फोकस करके पढ़ो। मैंने कहा था ना 3 से 4 घंटा स्मार्ट स्टडी करके भी आप 6 से 7 घंटे वालों को बीट कर सकते हो। ये वही बच्चा इंटेलिजेंट बच्चा है जो स्मार्ट वर्क करके ज्यादा नंबर ले लिए। अब देखो, अब जो दूसरा ये वाली वजह क्या होती है कि आप फॉरगेट कर जाते हो एग्जाम के अंदर। इसका मतलब आप रिवीजन सही नहीं करते, आपके रिवीजन का तरीका सही नहीं है। हम एक रिवीजन का तरीका अपनाते हैं, उसे कहते हैं एक्टिव रिकॉल मेथड। क्या कहते हैं? एक्टिव रिकॉल मेथड। एक्टिव रिकॉल मेथड का मतलब क्या है कि आपने 10 मिनट, आप अगर कोई, अब आपको टीचर पढ़ा रहा है, टीचर आपको पढ़ा रहा है, वो टॉपिक पूरा आधा घंटा उसको एक्सप्लेन करता है एक टॉपिक को जिसका वो लेक्चर वो ले रहा होता है। तो समझो अगर आप कंसंट्रेट के साथ, पहली बात कंसंट्रेशन के साथ आपने वो लेक्चर सुनना है। जब आप 30 मिनट लेक्चर सुनोगे ना तो आपके जहन में बातें घूम रही होंगी। लेकिन जब आप लोग 10 मिनट आपने रखने उस लेक्चर के बाद, आपने 10 मिनट अपनी आंखें बंद करके उसको ब्रेन में रिकॉल करना है, मेमोराइज करना है कि क्या पढ़ा था आज हमने, फला इलेक्ट्रिसिटी का ये पढ़ा था, ये पढ़ा था। आपके ज़हन में बैठेगा, फिर वो आपको लॉन्ग टर्म मेमोरी में चल जाएगा। फिर आपको कभी भी रिवीजन कहते हैं ना, रिवीजन की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब उस टॉपिक का नाम आएगा आपके ज़हन में फटाफट आ जाएगा कि हाँ ये मुझे टॉपिक आता है, ये बहुत आसान है, ये हलवा है, मक्खन है, मलाई है। तो ये है हमारा एक्टिव रिकॉल मेथड। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ सारा कुछ घर आ गया, आपने 10-10 मिनट पहले रिवाइज करना है, रिकॉल करना है अपने दिमाग में क्या पढ़ा था, फिर जब आप पढ़ोगे तो याद हो जाएगा। एक और बोनस टिप आज की हमारी ये है कि अगर आप लोगों को याद नहीं था, एक पैराग्राफ है तो आपने करना है उसकी 3-3 लाइनों को ना आपने हाईलाइटर रखना है। एक 3 कलर का हाईलाइटर 3 ले लो, कुछ नहीं, थोड़े से पैसे खर्च कर लो, आपने हाईलाइट करते जाना है। जब हाईलाइट करके करोगे ना, आपकी जब आप एक ही, हमारी जो पंजाब टेक्स्ट बुक है वो थोड़ा सा ना रूखा रूखा, उसमें कलर्स नहीं है, ठीक है, वो डार्क कलर है, उससे ना वो शॉर्ट टर्म मेमोरी में जल्दी जाता है काम। आपने लॉन्ग टर्म मेमोरी में लेके जाना है। तो जब हाईलाइटर होगा ना, 3 कलर के साथ एक पैराग्राफ खत्म होगा तो आपको याद करने में मजा भी आएगा, कलरफुल चीज भी हो जाएगी, वो आपके लॉन्ग टर्म मेमोरी में जाएगी। गारंटी देता हूं मैं आपको, बोनस टिप लिख लो। अब जो तीसरे नंबर पे हमारी जो ये था ना कि वो टाइम वेस्ट कर देता था सारी प्लानिंग करने में, उसका सोल्यूशन क्या है कि आप लोगों ने RQR मेथड इस्तेमाल करना है। R से रिसोर्स, Q से क्वेश्चन, रिवीजन से R से रिवीजन। तो इसको आपने खुद अपने लिए आसान बनाना है कि आपने कौन सा रिसोर्स इस्तेमाल करना है, अकेडमी का, स्कूल का, यूट्यूब के कौन सा सर का, और फिर आपने क्वेश्चन कहां से लेने हैं, अकेडमी के टेस्ट हो रहे हैं उनकी प्रैक्टिस करनी है। अपने आप को ना डबल माइंडेड करके ज्यादा जगह पे नहीं फंसाना, और रिवीजन का एक ही तरीका अपनाओ, जिस तरीके से रिवीजन करो और सारे सब्जेक्ट के उसी तरीके से रिवीजन करो। अब ये आपके ऊपर है, अगर आप लोग ये हैबिट करते हो ना, समझो आपने करनी है, 2 महीने के अंदर आप टॉपर बन जाओगे, ये मेरी गारंटी है। यू आर फ्यूचर टॉपर। इस चैनल को सब्सक्राइब करना लाजमी है। इस चैनल से आपको बहुत ज्यादा मोटिवेशन भी मिलती रहेगी, साथ साथ जहां पे मुझे नजर आ रहा होगा बच्चों को मोटिवेशन की जरूरत है, मोटिवेशन मिलेगी। और कैलीग्राफी की सीरीज भी स्टार्ट हुई है, फिजिक्स के 9 के न्यूमेरिकल भी हो रहे हैं, इंशाल्लाह मैथ भी शुरू हो जाएगी। और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स सारा कुछ बोर्ड के रिलेटेड, इंपॉर्टेंट गैस बोर्ड से रिलेटेड इंफॉर्मेशन, सब कुछ जो जल्दी से जल्दी होगा वो आप लोगों के साथ शेयर किया जाएगा। दुआ में याद रखिएगा, कमेंट लाजमी करना है, आई विल डू इट। अल्लाह हाफिज।